मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें एक बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई है और वो प्रार्थना है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। बहुत सुंदर प्रार्थना है। मैं तो कहूंगा कि ये प्रार्थनाओं की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में प्रार्थना का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। उस प्रार्थना के अंत में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हमें परीक्षा में गिरने ना दें परंतु बुराई से बचा। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि बराबर प्रार्थना करना कि हे पिता, हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमें प्रलोभन में गिरने ना दे परंतु बुराई से बचा। प्रलोभन हम सभी का अनुभव है। हर मनुष्य को अलग अलग प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है या लड़ना पड़ता है। किसी के अंदर वासना का प्रलोभन है, अश्लील बातें सुनने की आदत, अश्लील बातें बोलने की आदत, अश्लील रिश्ता रखने की आदत, या अश्लील चित्रों को देखने की आदत, या उसके लिए प्रलोभन, वासना का प्रलोभन। मुझे लगता है हर मनुष्य के लिए प्रलोभन है। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में कहते हैं कि वासना के गर्भ में पाप का जन्म होता है। वासना पाप को जन्म देता है। तो किसी को वासना का प्रलोभन होता है, किसी को लोभ का प्रलोभन होता है, लालच, पद का लालच, अधिकार का लालच, धन का लालच। धन कमाने के लिए न जाने इंसान क्या क्या करने को तैयार नहीं होता है। चोरी करने को तैयार होता है, अन्याय करने को, शोषण करने को, भ्रष्टाचार करने को, बेईमानी करने को। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। तो लोभ का प्रलोभन, कुछ लोगों को अक्षमा का प्रलोभन है, यानी कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिशोध का मनोभाव रखा हुआ रहता है। क्षमा करना नहीं चाहते हैं, हम क्षमा नहीं करेंगे, अक्षमा का प्रलोभन। कुछ लोगों में अविश्वास का प्रलोभन है, अंधविश्वास में जाने का। अच्छा विश्वासी था, प्रार्थना करता था, वचन सुनता था, पढ़ता था, लेकिन उसे प्रलोभन होता है विश्वासी बनने के लिए, अंधविश्वासी बनने के लिए। तो हम सबके अंदर अलग अलग प्रकार का प्रलोभन होता है। पहली बात यह समझना जरूरी है, याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 13 में कहते हैं, प्रलोभन ईश्वर से नहीं आता है। कभी कभी लोगों के जीवन में जब प्रलोभन होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो लोग पूछते हैं कि ईश्वर तूने क्यों ऐसा किया है। याकूब कहते हैं कि कोई भी प्रलोभन ईश्वर से नहीं आता है, ना ईश्वर प्रलोभन लाता है, ना ईश्वर प्रलोभन में पड़ता है। हर मनुष्य को अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, मत्ती 18:7 प्रभु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है, प्रलोभन अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द समझते हैं, आवश्यक है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में बाद में हम लोग मनन करेंगे। प्रभु कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है, यानी हर मनुष्य को प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है। कोई भी प्रलोभनों से बचा नहीं है। यहां तक कि प्रभु यीशु के जीवन में भी प्रभु को प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि 40 दिन और 40 रात प्रभु ने उपवास और प्रार्थना की, लेकिन उन दिनों उनको कई प्रकार के प्रलोभनों से गुजरना पड़ा। यहां तक कि जब वे क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय भी शैतान ने प्रलोभन दिया, अगर तो ईश्वर का पुत्र है नीचे उतर आओ। तो प्रभु यीशु को स्वयं अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों से गुजरना पड़ा। एक और बात भी हमें जानना जरूरी है कि कोई भी स्थान प्रलोभन मुक्त स्थान नहीं है। यानी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे प्रलोभन नहीं होता है। आदन बागान में शैतान आया था। कुछ वर्ष पहले बिहार से एक गरीब आदमी आश्रम आया था। उसने कहा कि मैं अपने घर पे रह रहा था बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ। हमारे परिवार में अलग अलग प्रकार के संकट आए, क्लेश आए। किसी ने कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसे छोड़कर कहीं और चले जाओ।
एक दूसरी जगह चला गया, वहां पे भी संकट आया, किसी ने कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ऐसे छोड़ते छोड़ते बेचारा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। बताइए, हमारे ये क्रिस्त भक्तों में एक बहन के घर में गया हुआ था, शहर में है, अच्छा सा घर था, परिवार में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती थी। बहन ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि इस घर को बेचो, कहीं और चले जाओ। मैंने कहा किसी की नजर होगी इस मकान पर, तुम्हें इस जगह से बाहर जाना नहीं है। आपको शैतान से भागना नहीं है, बल्कि शैतान को भगाना है। कोई भी जगह प्रलोभन मुक्त जगह नहीं है। घर बदलना, जगह बदलना कोई उपाय नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रलोभन क्या है? वॉट इज टेम्पटेशन? प्रलोभन क्या है? पाप में गिराने के लिए शैतान की कोशिश है। हमें पाप में गिराने के लिए शैतान की कोशिश है, उससे हम प्रलोभन कहते हैं। शैतान के झूठे वादे, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं उसके अध्याय 3 में कि शैतान उस सांप के रूप में आया और हेवा से कहा, ईश्वर ने जिस फल को खाने के लिए तुमको मना किया है, उस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर के बराबर सदृश बन जाओगी। तो शैतान इसी तरह से हमें झूठे वादे देते हैं। पैसा आएगा तो ये होगा, वो लड़की मिल जाएगी तो ये होगा। इसी तरह शैतान हमें झूठे वादे देते हैं, ये प्रलोभन है। प्रलोभन क्या है? प्रलोभन पापों में फंसाने के लिए शैतान का फंदा है। मनुष्य को पापों में फंसाने के लिए शैतान फंदा बनाता है। आपने देखा होगा या आपने स्वयं किया होगा अपने घर पे, चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी होती है, और आप जानते हैं कि आप उसमें चूहे के लायक कोई चीज डालते हैं, उसका मुंह खुला रहता है, चूहा सूंघ कर पहुंच जाता है, उसको प्रिय चीज वहां पड़ी है, उसको खाने लगता है तो मुंह बंद हो जाता है और चूहा उसमें फंस जाता है। या एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मछली पकड़ने के लिए लोग बंशी डालते हैं और बंशी में चारा डालते हैं, और मछली आती है, उसको बहुत प्रिय होती है वो चीज, वो मुंह में ले लेती है, वो फंस जाती है। च्युइंगम डालेंगे तो मछली थोड़ी फंसेगी। तो शैतान भी ऐसा चारा डालता है जो हमें पसंद है। चूहा पकड़ने के लिए हम जिस तरह चूहे के लिए पसंद चीज डालते हैं, उसी तरह मछली पकड़ने के लिए मछली के लिए जो पसंद चीज होती है उसको डालते हैं। उसी तरह शैतान भी हमें जो पसंद है वही डालता है। अगर मेरे अंदर वासना है तो किसी न किसी रूप में शैतान मेरे पास वासना युक्त व्यक्ति या चीज को लेके आएगा। अगर मेरे अंदर लोभ है, धन के प्रति लोभ है, तो मुझे फंसाने के लिए धन की से संबंधित बातें लेकर आ जाएगा। इसी तरह अन्य प्रलोभन भी हमें पढ़ने को मिलता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 14 से 16 तक सैमसोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। सैमसोन अपनी मां के गर्भ से ईश्वर के लिए समर्पित था, और सैमसोन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। फिलिस्ती लोग इस्राएलियों को हराना चाहते थे, लेकिन सैमसोन के कारण वे हरा नहीं पाते थे। एक सैमसन अकेले सैकड़ों सैनिकों को मार गिराता था। इसीलिए सैमसन को वश में करना पहला कार्य था। सैमसन को वश में करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए फिलिस्तियों ने एक नारी को लगाया, उसका नाम है दलीला, और दलीला के द्वारा सैमसन वे उनके वश में किया जाता है। देखिए कैसे फंसाया जाता है। दलीला के प्यार और दुलार और उसके स्पर्श में सैमसोन गुलाम बन जाता है। उसी तरह हम देखते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि नामान कोढ़ी को के शुद्ध होने के बारे में। नामान आराम का सेनाध्यक्ष था, और नामान आया, लेकिन नामान शुद्ध होने के बाद एलीशा को बहुत सारे दान देना चाहता था, उपहार देना चाहता था, लेकिन एलीशा ने लिया नहीं।
और नामान उन सारी चीजों को वापस ले गया। एलीशा के नौकर गेहजी के अंदर लोभ था, लालच था। उसने उतने सारे सोने चांदी और वस्त्र देखने के बाद वो बहुत ज्यादा उमंग में आ जाता है, पीछे से जाकर कुछ चीजें अपनाता है, ले लेता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 को पढ़िएगा। और एलीशा ने उससे कहा कि तुमने ऐसी गलती क्यों की, इसीलिए नामान का कोड उसको मिल गया। तो शैतान हमें फंसाने के लिए इसी तरह फंदे बना लेता है और धीरे 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 हमें फंसा देता है। किसी को थोड़े से नशे के प्रति लगाव है, थोड़ा थोड़ा करके नशा खिला पिला के उसको अपने वश में कर लेता है। इसी तरह शैतान हमें प्रलोभनों के द्वारा अपने वश में कर लेता है। अब सवाल ये खड़ा होगा कि प्रलोभन क्यों होता है हमारे जीवन में, हमें क्यों प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले इसलिए कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। और ईश्वर का पहला गुण है कि ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। आदम बगान में देखिए सुंदर कहानी में, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में, कि ईश्वर ने आदम और हेवा को आदम बगान में रखा और कहा कि सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच के पेड़ का फल नहीं खाना। ईश्वर ने मना किया, लेकिन ईश्वर ने जबरदस्ती मना नहीं किया। वे अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते थे। मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य ईश्वर को हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। ईश्वर का तिरस्कार भी कर सकता है, ईश्वर को अपना भी सकता है। तो सबसे पहले ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। यह स्वतंत्रता ही प्रलोभन का कारण है। हमें चुनना पड़ता है, भलाई और बुराई दोनों में से चुनना पड़ता है। हम क्या चाहते हैं? ईश्वर ने हमें कठपुतली नहीं बनाया है, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हमें चुनना पड़ता है, यही इस प्रलोभन है। दूसरा कारण, प्रलोभन करता सतत प्रयत्नशील है। यानी प्रलोभन करवाने वाला, लाने वाला शैतान हर समय क्रियाशील है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। इस सत्य को जानना जरूरी है। शैतान हमारे चारों ओर भ्रमण करते रहता है, ढूंढते रहता है कि हम किसको फाड़ कर खा जाएं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि शैतान कभी कभी स्वर्गदूत के रूप में भी हमारे सामने आ सकता है, अच्छे अच्छे लोगों के रूप में हमारे सामने आ सकता है, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा हमारे सामने आ सकता है, अच्छी अच्छी तर्कपूर्ण बातें लेकर हमारे सामने आ सकता है। शैतान हमें समझाएगा, पैसे ले लो, अच्छा है, ये पवित्र नारी है, ये पवित्र पुरुष हैं। शैतान स्वर्गदूत का रूप लेकर भी हमारे पास आ सकता है। क्यों प्रलोभन हमारे जीवन में है? और प्रभु यीशु ने कहा कि आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रलोभन नहीं है तो पवित्रता भी नहीं है। प्रलोभन परीक्षा है। अगर परीक्षा नहीं होगी तो आप विजयी भी नहीं होंगे। विजयी होने के लिए परीक्षा होना जरूरी है। जब हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की बातों का अनुभव होता है, उस समय हमारी परीक्षा होती है। हमारी पवित्रता की परीक्षा तभी होगी जब अपवित्रता हमारे सामने आवे, अपवित्रता के कारण और माध्यम हमारे सामने आवे और हम उसका तिरस्कार करेंगे तो हम पवित्र बनेंगे। इसी तरह हमारी सहन शक्ति की परीक्षा तभी होगी जब हमें दुख दिया जाए। जब दुख दिया जाता है उसको सहन कर पाते हैं, इसका मतलब मैं सहनशील हूं। हमारे अंदर विरक्ति की भावना की परीक्षा तभी होगी जब चीजें, धन, अन्य चीजें हमारे सामने रखी जाएं, तब हम उसका तिरस्कार करेंगे। इसका मतलब हमारे अंदर विरक्ति की भावना है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि प्रलोभन अनिवार्य है। अगर प्रलोभन नहीं है तो पवित्रता भी नहीं है। प्रलोभन का हम सामना करेंगे और इसका तिरस्कार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे प्रलोभन का सामना करें। हम प्रलोभन का कैसे सामना करें?
पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें हेवा की तरह प्रलोभन का सामना नहीं करना चाहिए। हेवा शैतान से बात करने लगती है, संवाद करने लगती है और पक्का गिर जाएंगी। शैतान के साथ समझौता नहीं हो सकता है, सौदेबाजी नहीं हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये ले लेते हैं, कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कैसे क्या कहा था? प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। वो एक छोटा सा वादा लेकर आपके पास आएगा, लेकिन उसके पीछे और बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। तो प्रभु यीशु की तरह हमारे जीवन में भी हमें ऐसे ही करना हो, हट जाओ शैतान। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 को पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, जिस तरह तुम सांप से भागते उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश कर दे। तो हम शैतान के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 से 17 तक पौलुस हमें कुछ बातें समझाते हैं। पौलुस कहते हैं, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। एक सच्चाई है, ये हमारे प्रतिदिन का अनुभव है, हर पल का अनुभव है। हमें दुष्ट आत्माओं से, शैतान की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। शैतान से लड़ने के लिए ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। बहुत सुंदर वचन है, एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 से 17 तक। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि हम कैसे प्रलोभनों का सामना करें। मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, विश्वास। हम विश्वास की दृढ़ता के द्वारा शैतान का सामना करें, प्रलोभन का सामना करें। पेतरुस अपने पहले पत्र की अध्याय 5 वाक्य 8 और 9 में कहते हैं, पेतरुस कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं कि आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। जब प्रलोभन आता है, परीक्षा आती है, अपने विश्वास को परख लीजिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, प्रभु पर अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। एफेसी अध्याय 6 वाक्य 16 में अभी आपने सुना, पौलुस कहते हैं कि आप विश्वास की ढाल धारण करें। ढाल जानते हैं, पुराने जमाने में लड़ने के लिए तलवार और ढाल इस्तेमाल किया जाता था, ताकि शैतान के हर प्रकार के अग्निमय बाण को बुझा सके। पौलुस विश्वास को ढाल कहते हैं, विश्वास की दृढ़ता। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं कि विश्वास करने वाले ये चमत्कार किया करेंगे। क्या? मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। तो जब जीवन में प्रलोभन आता है, शैतान का सामना करना पड़ता है, विश्वास को दृढ़ करते जाइए। चिल्लाने से शैतान नहीं भागेगा, मारने पीटने से शैतान नहीं भागेगा, अन्य प्रकार के कार्य करने से शैतान नहीं भागेगा। विश्वास में दृढ़ हो जाइए। दूसरी बात है प्रार्थना। प्रभु यीशु ने स्वयं मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 14 वाक्य 38 में कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो।
प्रभु ने कहा परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है, यानी हमारे जीवन को प्रार्थनामय होना है। अगर हमारा जीवन प्रार्थनामय नहीं है, अगर हम लोग जगे नहीं, हमारी आत्माएं जगी नहीं है, तो शैतान कुछ भी कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में आपको जंगली बीज का दृष्टांत सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। एक आदमी ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन वह और उसके नौकर सो गए। उस समय दुश्मन ने आकर जंगली बीज बो दिया। सभी बीज पनपे, लेकिन जब बालें लग गई तो लोगों को पता चला कि ये जंगली बीज है। जब ये सोए हुए थे, जब हम सोए हैं, जगे नहीं हैं, हम प्रार्थनामय जीवन नहीं जीते हैं, शैतान ना जाने हमारे अंदर क्या क्या नहीं डाल सकता है। लोग कंप्लेन करते हैं, नशा है, यह है, वो है। मैं सवाल करता हूं, प्रार्थना करते हैं? जिस परिवार में प्रार्थना नहीं होती है, उस परिवार में शैतान ना जाने क्या क्या बीज नहीं बोएगा। इसीलिए प्रार्थना अनिवार्य है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं कि हम ईश्वर से बल प्राप्त करें। हमें ईश्वर से बल प्राप्त करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में सफलतापूर्वक जीने के लिए केवल सांसारिक और भौतिक चीजें काफी नहीं है, हमें ईश्वर से बल प्राप्त करने की जरूरत है। कई वर्ष पहले बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी और हमारे आश्रम में कुछ बादाम के पेड़ थे, मोटे मोटे पेड़। इतनी ठंड पड़ी, 1-1.5 सप्ताह के लिए सूरज की किरणें नहीं दिखाई दी कि वे सारे पेड़ सूख गए। इस अनुभव ने मेरी बुद्धि को खोल दिया। उस पेड़ को जिंदा रहने के लिए पानी और खाद काफी नहीं है, बल्कि सूरज की किरणें आवश्यक है। उसी तरह हमें भी सफलतापूर्वक जीवन में खड़े होने के लिए ईश्वर के बल की आवश्यकता है। तो दूसरी बात है प्रार्थना, तीसरी बात है वचन। अभी आपने सुना एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 17 में पौलुस कहते हैं कि वचन आत्मा की तलवार है, अपने को पवित्र वचन से भरिए। याकूब अध्याय 1 वाक्य 21 में याकूब कहते हैं कि वो वचन आपको बचाएगा। अपने को पवित्र वचन से भरिए और पवित्र वचन के इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु ने क्या किया था? जब प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई थी तो प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया। प्रभु ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। लिखा है। पवित्र वचन से अपने आप को भरिए और पवित्र आत्मा को, पवित्र वचन को इस्तेमाल कीजिए। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में सुरक्षित रखा। मैंने तेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में सुरक्षित रखा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने अपने आप को प्रभु के वचन से भर दिया ताकि मैं प्रभु के विरुद्ध पाप ना करूं। उसी अध्याय में स्तोत्र 119 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कैसे नवयुवक और युवतियां पवित्र जीवन जी सकते हैं। प्रभु की शिक्षाओं को अपने हृदय में संचित रखने से, उसके अनुसार जीवन जीने से। तो तीसरी बात है वचन प्रलोभन का सामना करने के लिए। चौथी बात प्रभु का नाम। यीशु के नाम में शक्ति है। यीशु का नाम ईश्वर के द्वारा दिया गया नाम है। यीशु का नाम हमारी मुक्ति का नाम है। यीशु के नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु के नाम के द्वारा प्रभु यीशु ने स्वयं कहा हम प्रार्थना करेंगे पिता हमें दे देगा। तो यीशु के नाम में शक्ति है। लूकास के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं। लूकास अध्याय 10 वाक्य 17, प्रभु ने अपने शिष्यों को गांव गांव में वचन सुनाने, ईश्वर के राज की घोषणा करने, रोगियों को चंगा करने, अबदूतों को निकालने के लिए भेजा। वे बड़े आनंद के साथ वापस आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि कैसे शिष्यों ने यीशु का नाम लेकर अबदूतों को निकाला, यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा किया। आज भी हजारों लाखों लोगों के जीवन में यह देखने को मिलता है। यीशु के नाम के द्वारा उनको बंधनों से आजादी मिलती है। यीशु के नाम के द्वारा उनको हर प्रकार की बुराई से छुटकारा मिलता है।
यीशु के नाम के द्वारा उनको चंगाई मिलती है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17, अभी कुछ देर पहले हमने सुना, प्रभु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं वह मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। तो प्रलोभनकर्ता से लड़ने के लिए, प्रलोभनों से लड़ने के लिए हमें यीशु का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्रभु ने हमसे कहा प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में गिरने ना दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रलोभन और परीक्षाएं अनिवार्य हैं। प्रभु यीशु ने कहा आती रहेंगी। कभी ये ना सोचें कि इस उम्र में परीक्षा नहीं होगी, इस उम्र में प्रलोभन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कभी ये ना सोचें कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे जीवन में प्रलोभन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जब प्रभु यीशु ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे उनको ज्यादा प्रलोभन हुआ था। अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु के ज्यादा संयुक्त हो जाएंगे, ज्यादा प्रलोभन आएगा। वचन पढ़ेंगे, वचन सुनाएंगे, आपको ज्यादा प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। तो जितना हम प्रभु के करीब जाएंगे उतना ज्यादा शैतान हमसे लड़ने के लिए प्रयास करेगा। प्रलोभन अनिवार्य है, आवश्यक है, ताकि हम प्रलोभनों पर जीत पाएंगे, हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। हम बराबर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे प्रलोभनों में गिरने ना दे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। इन पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें शिक्षा दे रहा था, हमें सिखा रहा था जीवन में किस प्रकार हमें प्रलोभनों को सामना करना है और शैतान का सामना करना है। प्रभु यीशु मैं इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो तेरे इन पवित्र वचनों को सुन रहे हैं। प्रभु उन पर दया करना, पवित्र जीवन जीने के लिए कृपा देना, शैतान से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए सामर्थ्य देना, हर तरह की परीक्षा में, प्रलोभनों में उत्तीर्ण होने के लिए, खरा उतरने के लिए कृपा देना, अंधकार की शक्तियों पर अधिकार देना। यीशु तूने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वो सामर्थ्य दीजिए यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आमीन।